आज का क्वेश्चन है स्ट्रिंग परम्यूटेशंस। क्वेश्चन बोल रहे एक स्ट्रिंग गिवन होगी एस नाम की और हमें उसमें सारे परम्यूटेशंस निकालने होंगे और फिर हाईलाइट करके बोल रहे कि नीड नॉट बी डिफरेंट। इसका मतलब है कि अगर कोई स्ट्रिंग सेम कैरेक्टर्स की दे दी जैसे कि एग्जाम्पल 1 में, तो हम इन तीनों कैरेक्टर्स को डिफरेंट समझ के ही हमें इसका आउटपुट निकालना होगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में मैंने बताया है थोड़ा सा, तो ये जैसे ए है, ट्रिपल ए है, तो इसकी इंडेक्सिंग 0 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है, तो इनको इंडेक्सिंग के हिसाब से हमें मतलब जज करना है, ना कि उनके कैरेक्टर्स के हिसाब से। इन तीनों को डिफरेंट ए समझना है और उस हिसाब से टोटल कितने आएंगे। जैसे अगर ए बी सी है तो 3 लेटर्स हैं, ए है, बी है, सी है, तो 3 पोजीशंस अगर, तो एक पोजीशन पे हमने, क्योंकि यहाँ पे आने के 3 चांस हैं, अगर किसी एक पोजीशन पे देखा तो स्टार्टिंग में एक लेटर यहाँ चला गया, फिर इस पे आने के 2 चांस हैं, एक यहाँ पे चला गया, बच्चे कितने लेटर, 3 में से 2 चले गए, 1 बचा, तो 1 का यहाँ पे चांस है। तो टोटल कितने हो गए, 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, मतलब 3 दूनी 6 और 1 6, मतलब टोटल 6 परम्यूटेशन बनेंगे अगर 3 साइज़ है। उसी तरह से अगर 4 साइज़ है उस वाले केस में ये हो जाएगा, मतलब 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, 24 हो गए। मतलब बेसिकली फैक्टोरियल, ये 3 का फैक्टोरियल है, ये 4 का है, इसी तरह से। तो हमें यही निकालना है। और क्वेश्चन की एक डिमांड और है यहाँ पे नीचे कि एक लिस्ट में ये परम्यूटेशंस को स्टोर करवाना है और फिर उसको इस ऑर्डर में, लेक्सिकोग्राफिकली ऑर्डर में हमें आउटपुट देना है, मतलब सॉर्ट करना है लिस्ट में। ये लेक्सिकोग्राफिकली मतलब होता है जैसे कि जो डिक्शनरी में वर्ड्स अरेंज होते हैं ना, उस हिसाब से। सबसे पहले स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट आता है, ए आता है, फिर बी सी, फिर उसी तरह से। तो इसको अप्रोच कैसे करेंगे एक बार वो डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कि एक स्ट्रिंग गिवन होगी हमें ए बी सी नाम की, ए बी सी, तो हम क्या करेंगे, हम इसको रिकर्सिवली सोल्व करेंगे। पहले ए को लिया हमने और फिर बोला कि एक रिकर्सन में ये एक स्ट्रिंग पास करवा देंगे। फिर जब ये स्ट्रिंग पास हुई पूरी तो हमने इसका ए हटा दिया। अब जो बाकी स्ट्रिंग बची बी सी, उस पर हमने फिर से रिकर्सन लगाया। फिर उसमें जो इसमें एक काम और करेंगे कि हम ए ही क्यों हटा रहे हैं, मतलब पहले अलग क्यों कर रहे हैं। उसके लिए एक लूप लगाएंगे i = 0 से लेंथ तक, जो भी इसकी लेंथ होगी। जैसे इसमें 3 है तो 3 तक, जिसमें 3 इंक्लूड नहीं होगा, तो मतलब 0th इंडेक्स के लिए सेम काम करेंगे, फर्स्ट इंडेक्स के लिए सेम काम करेंगे, सेकंड के लिए सेम काम करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कैसे कर रहा हूँ। तो जैसे ए बी सी है तो इंडेक्स 0 के लिए मैं बता रहा हूँ, तो ए को अलग करा, बी सी के लिए फिर से रिकर्सन लगा दिया ऐसे, मतलब ये अलग करके फिर रिकर्सन लगा दिया बी सी पे। ये क्या करेगा, बी को अलग करेगा, इसमें भी मतलब 0 इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। फिर सी अलग हो गया, मतलब बाकी जो बचा सी बचा, फिर रिकर्सन लगाएगा सिर्फ सी पे। फिर इसमें सी अलग करा और रिकर्सन किस पे लगेगा, कुछ है ही नहीं अंदर। तो यहाँ पे एक बेस कंडीशन आ जाएगी हमारे पास। अगर स्ट्रिंग की जो साइज़ 0 हो जाती है उस वाले केस में इन तीनों को हम एक स्ट्रिंग बना देंगे, मतलब a + b + c ऐसे करके। तो क्या बन जाएगा, ए बी सी। तो ये लिस्ट में हम ऐड कर देंगे, list.add ABC। तो लिस्ट में स्टार्टिंग में ABC आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, AB, मतलब पहले आएगा ABC, फिर ACB, क्योंकि हम स्टार्टिंग में क्या कर रहे हैं, i = 0 ले रहे हैं। और यहाँ पे जब रिकर्सिव कॉल लगेगी ना यहाँ पे BC पे, तो यहाँ भी i = 0 है। फिर ये जब 0 वाली पूरी ख़त्म हो जाएगी तब i = 1 पे जाएगा, तब उस वाले केस में से C को पहले ले लेगा तो ACB बन गया। उसी तरह से फिर ये BAC करेगा और BCA करेगा, B के लिए भी सेम काम करेगा, और सेम इसी तरह से CAB करेगा और CBA करेगा। मतलब टोटल 6 आ जाएंगे इस वाले केस में। एक बार कोड कर लेते हैं और उसके बाद मैं लाइन बाय लाइन एक एक चीज़ अच्छे से समझा दूंगा, अगर कहीं डाउट रहती है तो सबसे पहले एक एरे लिस्ट लेनी पड़ेगी स्ट्रिंग्स की, स्ट्रिंग
लिस्ट नाम की न्यू एरे लिस्ट, फिर इसको रिटर्न करना है एंड में, रिटर्न लिस्ट लिस्ट। ठीक है, अब हमें एक फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। मान लेते सोल्व नाम है उसका। सोल्व में एक स्ट्रिंग पास करी, एक खाली स्ट्रिंग पास करेंगे जिसमें हम जब हर एक स्ट्रिंग को निकाल रहे होंगे ना, स्टार्टिंग के कैरेक्टर को, ith कैरेक्टर को, तो इसमें अपेंड करते जाएंगे और लिस्ट पास करवाई। अब इनको सॉर्ट करना है हमें, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है, लेक्सिकोग्राफिकली ऑर्डर में आना चाहिए। कलेक्शंस डॉट सॉर्ट लिस्ट, ये सॉर्ट कर देगा। अब मेन फंक्शन लिखेंगे जिसमें रिकर्सन हो रहा होगा, सोल्व नाम का, जिसमें एक स्ट्रिंग str नाम की है, एक स्ट्रिंग आंसर नाम की है, एक एरे लिस्ट है, एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग लिस्ट नाम की। अब एक स्टार्टिंग में बेस केस लिख देते हैं, जब स्ट्रिंग की जो लेंथ है जब 0 होगी, उस वाले केस में हम क्या करेंगे, 0 लिस्ट में ऐड कर देंगे आंसर को और रिटर्न कर देंगे। अब बाहर क्या करूँगा मैं, लूप लगाया, क्योंकि हमें हर एक कैरेक्टर के लिए लगाना है। ए के लिए पहले सोल्व करेंगे, फिर बी के लिए, फिर सी के लिए। तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन str डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। यहाँ पे एक कैरेक्टर उठा लिया हमने स्टार्टिंग का, कैरेक्टर सी इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट कैर एट आई, मतलब ith कैरेक्टर। फिर क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग और लेंगे, स्ट्रिंग नाम की, जिसमें जो ith कैरेक्टर है इसके अलावा जो भी स्ट्रिंग बची वो अपेंड करवा देंगे। वो कैसे करना है, स्ट्रिंग डॉट सब स्ट्रिंग से 0 से i तक गए, प्लस str डॉट सब स्ट्रिंग i वाले को हमें छोड़ना है, तो यहाँ पे i प्लस 1, तो आगे का सारा आ जाएगा इस वाले केस में। क्योंकि जब यहाँ पे लेंथ भी लिख सकता हूँ, पर सब स्ट्रिंग वाले केस में क्या होता है, जब एक इनिशियल वैल्यू लिख दी है तो आगे की लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको आगे की सारी स्ट्रिंग चाहिए तो सारी लेके दे देगा मेरे को। फिर मैं फिर से रिकर्सिव अपने फंक्शन को कॉल करूँगा, रिकर्सल वाले को, सोल्व को, कि अब नई स्ट्रिंग पास करवाऊँगा इसमें, और जो आंसर था उसमें सी को अपेंड कर दूंगा और लिस्ट को पास करवा दूंगा। ये मेरा काम करके दे देगा। कैसे करेगा वो मैं एक एक चीज़ डिस्कस करूंगा। एक बार इसको चेक कर लेते हैं रन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, यहाँ तक सबमिट मारा जाए। ठीक आ रहा है, ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन है, ये चेक करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कोड कैसे काम कर रहा है मैं एक बार उसका आपको समझा देता हूँ, क्योंकि ये इसके बिहाइंड द सीन्स ये कैसे काम कर रहा है वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है। कोड तो हमने लिख दिया रिकर्सिवली कि ये इसको बुला लेगा, ये इसको बुला लेगा, पर ये काम कैसे कर रहा है, तो एक बार वो अगर समझ आ गया तो आपके लिए बड़ा ही सिंपल हो जाएगा ये। मतलब इस तरह के जितने भी और क्वेश्चंस हैं रिकर्सन वाले खासकर। तो स्टार्टिंग में क्या करेंगे, स्टार्टिंग में हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो है ABC को ले लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा सिंपल हो जाएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा। तो पहले कुछ लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, लाइन इसलिए बना रहा हूँ ताकि हर एक बॉक्स में अलग
जैसे फंक्शन कॉल होगा तो हमें पता चल जाए, हर एक बॉक्स में अलग फंक्शन को कॉल करेंगे तो थोड़ा समझने में इजी रहेगा। और इसको मिटा देता हूँ मैं। लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप सिखा देता हूँ, बता देता हूँ क्या कहाँ पे क्या हो रहा है। तो जैसे कि स्टार्टिंग में अपने पास क्या है, स्ट्रिंग है एक, ये है इरेजर। स्ट्रिंग str इक्वल टू abc है। अब जैसे इस सोल में घुसेंगे हम, सोल में, तो इसको यहाँ से करवा देता हूँ। और जो लिस्ट है उसको समझ लेना कि हम लिस्ट में अगर हैं, लिस्ट यहाँ पे है, ठीक है। तो स्ट्रिंग स्टार्टिंग में abc पास करवाई सोल में। अब सोल के अंदर गई, सोल abc गई, एक खाली स्ट्रिंग गई और एक एम्प्टी लिस्ट गई, ठीक है। अब सोल क्या करेगा, स्टार्ट करेगा, ये चीज़ चेक करेगा, ये वाली वैलिड है नहीं क्योंकि साइज़ अभी 3 है इसकी, तो ये फॉर लूप में घुसेगा। जब लूप में घुसेगा तो i इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। c क्या होगा, कैर c a होगा। और स्ट्रिंग क्या होगी, जो नई वाली स्ट्रिंग है वो होगी bc, ठीक। इस स्ट्रिंग को अगर मान लेते हैं हम, छोटा नाम ले देता हूँ कोई, जी दे देता हूँ इसको, ठीक है। जैसे BC हुआ, हमने आगे फिर से सोल को कॉल करा। सोल में इस बार क्या जाएगा, BC, और क्योंकि आंसर में ए हमने अपेंड कर दिया ये C वाला कैरेक्टर, और लिस्ट यहाँ हो गया। अब ये सोल में यहाँ पे i इक्वल टू फिर 0 होगा क्योंकि फिर से स्टार्टिंग से चल रहा है सब कुछ। C इक्वल टू इस बार B होगा, और जो स्ट्रिंग G है उसमें अब C होगा। जब C आया तो फिर से सोल को मैं थोड़ा और छोटा कर देता हूँ S नाम से। इसमें सिर्फ C गया, यहाँ पे AB आ गया, यहाँ पे लिस्ट, फिर I, ये फिर से कॉल होगा तो I फिर से 0 होगा, और जो C है वो इस बार C हो जाएगा। ये C कैरेक्टर है और ये C अपनी स्ट्रिंग का कैरेक्टर है, मतलब ये कैर है, कैर। मतलब यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है। जो लेफ्ट वाला C है वो ये C है, और राइट वाला C है वो ABC का C है। फिर जब C को C आ गया तो स्ट्रिंग में क्या आएगा, G में, मतलब स्ट्रिंग G में कुछ नहीं आएगा, खाली रहेगी। जब सोल को कॉल करेंगे, S को, खाली पास होगी, और यहाँ पे ABC होगा, और यहाँ पे लिस्ट होगी। लिस्ट को चलो मैं अभी कॉल नहीं करता हूँ क्योंकि समझ जाना आगे लिस्ट है, इन दोनों का ही गेम है अभी। तो जब ये खाली होगा तो इसके पास जाके चेक करेगा यहाँ पे, जब ये खाली है तो लिस्ट में ये ऐड कर देंगे आंसर। तो यहाँ पे आ गया ABC, ठीक है, एक हो गया। और ये हो गया रिटर्न। रिटर्न का मतलब ये वाली जो फंक्शन था ये अब कोई काम का नहीं है। अब इसके पीछे चले जाओ, इसमें पीछे कहाँ जाएंगे, इसमें पीछे लास्ट वाले सोल पे जाएंगे, इस वाले सोल पे। इसमें स्ट्रिंग की साइज़ क्या है, सिर्फ 1 है, तो i इसमें 1 पॉसिबल हो ही नहीं सकता क्योंकि i इक्वल टू 0 से 1 अगर चलेंगे और 1 इंक्लूडिंग नहीं है तो सिर्फ 0 ही होगा। तो इस वाले को भी हम हटा देंगे क्योंकि ये भी कोई काम की नहीं रही हमारे। अब आई इस पे, अब इसका सोल मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट। ये थोड़ा गंदा सा हो गया, समझ लेना बस। तो जब सोल में BC है, i इक्वल टू 0 वाला हो गया। अब i इक्वल टू 1 पे काम करेंगे, i इक्वल टू 1 पे C क्या होगा, C होगा। और सोल में क्या जाएगा, नहीं, जो स्ट्रिंग है G उसमें क्या आएगा, B आएगा। अब सोल में क्या जाएगा, सोल में जाएगा B जाएगा और AC जाएगा। अब ये फिर आगे कॉल करेगा, वही सेम काम होगा। तो इस यहाँ से स्ट्रिंग जो बन के आएगी वो आएगी ACB। तो इस ACB को हमने यहाँ करवा दिया स्टोर। कहाँ गया मेरा मार्कर, ढूंढना पड़ेगा, ये रहा। तो यहाँ पे ACB आ गया। जब ये हो गया तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, रिटर्न। जब रिटर्न करेंगे तो ये भी हट जाएगा क्योंकि इसका काम हो गया। इसका काम जब हो गया तो हम इसके पीछे जाएंगे और कौन सा बचा है,
ये इसमें मतलब स्ट्रिंग की साइज जब 2 थी तो जीरो के लिए हमने काम कर लिया और 1 के लिए काम कर लिया, ये वाला 1 था तो ये वाला भी हट जाएगा, ये हट गया। अब हम जो मेन वाला फंक्शन था सबसे स्टार्टिंग में कॉल कर रहा था उसी पे आ गए। उसमें i = 1 को हमने ट्रैवर्स कर लिया था, अब नहीं i = 0 को कर लिया था, अब 1 की बारी है। जब 1 के बारे में सेम ऐसे ही सोल को कॉल करेगा एक बार, फिर एक बार और करेगा यहाँ पे, फिर एक इसी तरह से एक बार और करेगा एंड वाली बारी में। फिर 1 के लिए भी 2 ऐसे 2 परम्यूटेशन आएंगी। उस 1 के लिए क्या आएगा, b सबसे पहले आएगा, BAC आएगा, एक BCA आएगा। फिर जब i = 2 होगा, क्योंकि 0 1 2 ही हो सकता है, 3 तो होगा नहीं, तो उस वाले केस में C सबसे आगे आएगा, CAB और CBA, मतलब टोटल 6 आ गई इस वाले केस में। ABC लिया था मैंने स्ट्रिंग में, तो ये अंदर इस तरह से काम करेगा। अगर आप एक मैंने समझा दिया, 0 वाला केस आगे 1 और 2 आप कर सकते हो। अगर मैं बताऊंगा तो फिर वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा, और अगर ये सुन लिया अच्छे से तो आगे का भी आपको इजीली समझ आ गया होगा, आप कर लोगे आराम से। तो ये है मतलब कोड बिहाइंड द सीन्स, मतलब ऐसे काम कर रहा है, ये बार बार अपने को कॉल कर रहा है। अगर जब तक 0 नहीं हो जाती साइज तब तक वो एक जो हमने एक और स्ट्रिंग लिया आंसर नाम की, उसमें स्टोर करवाता रहेगा। एक एक वैल्यू जो हम निकाल रहे हैं स्ट्रिंग से, उसको एक एक कैरेक्टर जो निकाल रहे हैं यहाँ पे, उसको आंसर में ऐड करता जाएगा। और फिर जब इस स्ट्रिंग की 0 मतलब लेंथ हो जाएगी तो इसको अपेंड कर देगा लिस्ट में, लिस्ट डॉट ऐड कर दिया। इसी तरह से मतलब जब तक हम इस लूप में आखिरी वाले एलिमेंट तक नहीं चले जाते, ये अपेंड करता जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करना, जैसे कि मैंने एक चीज़ और करी है, तो आप बोलोगे कि हमने कलेक्शन डॉट सॉर्ट क्यों लगाया, क्योंकि ये जो फंक्शन है ABC वाला यहाँ पे, ये तो ऑलरेडी अपना सॉर्टेड ऑर्डर में दे रहे हैं। अगर छोटा मोटा डाउट ऐसा कुछ आता है तो मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, क्योंकि मार्कर मुझे भी दिख नहीं रहा। तो आप ऐसे बोलोगे, अगर ABC हमने लिया स्ट्रिंग, तो ये क्या करके दे रहा है, ABC दे रहा है, ACB दे रहा है, फिर BAC दे रहा है, BCA दे रहा है, CAB दे रहा है, CBA दे रहा है। ये ऑलरेडी लेक्सिकोग्राफिकली ऑर्डर में है, जो भी होता है, मतलब ये ऑलरेडी है, तो हम इसको क्यों फिर सॉर्ट कर रहे हैं। ये तब दे रहा है सॉर्टेड ऑर्डर में जब ये सॉर्टेड ऑर्डर में है। अगर ये ऐसे आ जाए BCA तो इसी हिसाब से देगा ये, उस वाले केस में हमें सॉर्ट करने की ज़रूरत होगी, इसीलिए यहाँ पे सॉर्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे। आई होप आपको समझ आ गया होगा अप्रोच और कोड में जो फंक्शन है, रिकर्सन वाला फंक्शन, वो कैसे अपने आप को कॉल कर रहा है बार बार, और कैसे वो फिर आंसर को आखिर में रिटर्न करके दे रहा है। तो ये था आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे। अगर अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक कर दो, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो।